हेलो गाइस, जय हिंद, जय भारत एंड नमस्कार। तो गाइस आज फिर से हमारा जो टॉपिक है, हमारा जो लेक्चर है दैट इज डिफरेंट फ्रॉम 11th-12th साइंस सब्जेक्ट। तो गाइस आज का जो लेक्चर है दैट इज द लेक्चर नंबर 2 ऑफ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नेचुरल फाइबर दैट इज द जूट अ गोल्डन फाइबर। क्लियर है? तो गाइस जो लेक्चर 1 था उसमें हम लोगों ने बहुत डिटेल में डिस्कस किया था, जूट का इंट्रोडक्शन हम लोगों ने पढ़ा था, एंड देन व्हाट इज जूट, एंड देन वी हैव स्टडीड अबाउट द कंपोजिशन ऑफ जूट जस्ट लाइक सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, लिग्निन एटसेट्रा। क्लियर है? तो एंड देन वी हैव आल्सो स्टडी अबाउट द सम प्रॉपर्टीज ऑफ द जूट। बट गाइस जितना हम लोगों ने पढ़ा दैट इज नॉट इनफ। क्लियर है? तो हम लोग आज का जो लेक्चर है उसमें हम लोग और डिटेल में जूट के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर है? ताकि कल के दिन हम कभी किसी इंडस्ट्री में जाएं, आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट करके, अपना डिग्री कंप्लीट करके, तब हमें वहाँ पे अगर हमें किसी जूट इंडस्ट्री में काम करने का मौका मिलता है तो वहाँ पे हम अपने जो नॉलेज है उसको बहुत अच्छे से अप्लाई कर पाए। क्लियर है? तो ये जो लेक्चर था, लेक्चर नंबर 1 दैट इज़ द इंट्रोडक्टरी पार्ट। तो इसमें जितना भी हम लोगों ने पढ़ा, जस्ट हम लोगों ने जाना कि क्या होता है जूट, किसे बोलते हैं जूट, और जूट का जो कंपोजिशन होता है वो क्या होता है। क्लियर है? बट गाइज आज का जो हमारा लेक्चर है दैट इज़ द टोटली टेक्निकल लेक्चर। अभी टेक्निकल लेक्चर किस सेंस में है तो हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे मैं आपको एक बात बोलता हूँ, गाइज नॉट जो ट्रेंड चल रहा है, jute is being preferred as a best bagging material in comparison with others natural fibers. So why? तो इसका हम लोग रीजन देखते हैं। तो इसको हमको समझने के लिए हमें क्या समझना पड़ेगा, हमें जूट का जो फिजिकल प्रॉपर्टी है, जूट का जो केमिकल प्रॉपर्टी है, जूट का जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है उसे हमें समझना पड़ेगा। क्लियर है? तो गाइज अगर जूट इज बीइंग preferred as a best bagging materials in comparison with other natural fiber। वाई? तो ये सब को जानने के लिए हमें इस क्या जानना पड़ेगा, हमें जानना पड़ेगा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, हमें जानना पड़ेगा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ जूट। क्लियर है? तो गाइस इलास्टिसिटी, क्लियर है? तो जो जूट होता है, जूट का जो इलास्टिसिटी होता है वो बहुत लो होता है। क्लियर है? वेरी लो। वाई? जस्ट बिकॉज द जूट जो फाइबर होता है वो रिजिड होता है और स्टीफन होता है। क्लियर है? तो ड्यू टू स्टीफनेस एंड रिजिडिटी इसका जो इलास्टिसिटी होता है वेरी लो होता है। क्लियर है? और जब इसे हम बैग बनाते हैं, क्लियर है? तो गाइस ये जो है आफ्टर फॉर एग्जाम्पल जस्ट लाइक ये देखो, अगर दिस इज द बैग, दिस इज द बैग, जूट बैग। क्लियर है? तो क्या होता है कि जब हम मटेरियल का लोडिंग करते हैं या जब हम इसे फिलअप करते हैं तो क्या होता है, जूट का जो फाइबर है वो क्या होता है, वो अपना जो शेप है वो रिटेन करता है।
क्लियर है। इसीलिए मीन्स जैसे अगर आप कॉटन बैग का जैसे यहाँ पे आपने कॉटन बैग लिया तो चूँकि उसका जो इलास्टिसिटी होता है विथ कंपेरिजन टू जूट वो हायर होता है। तो क्या होता है जब आप यहाँ पे मान के चलो ये कॉटन बैग है, अब इसमें जब आपने मटेरियल दिया यहाँ पे तो ये एज पर जो मटेरियल है हो सकता है इसका एलोंगेशन हो या इसका ड्यू टू द हायर इलास्टिसिटी ये क्या हो, इसका जो शेप है वो डिस्टॉर्ट हो जाए। क्लियर है। मीन्स फॉर एग्जांपल अगर आपने बैग का हाइट मान के चलो यहाँ पे आपने ले लिया है कि बैग का हाइट है मान के चलो 30 सेंटीमीटर। क्लियर है। लेकिन इन द केस ऑफ कॉटन्स जब आप इसमें मटेरियल लोड करोगे, इसमें जब मटेरियल लोड करोगे तो इसका क्या होगा, हो सकता है यहाँ पे क्या आ जाए 32 सेंटीमीटर और 31 सेंटीमीटर। तो इस तरह से क्या हुआ जो बैग का जो रियल जो शेप है वो क्या हो गया, डिस्टॉर्ट हो गया। लेकिन अगर जब हम जूट के केस में जब हम जाते हैं तो जूट का जो अपना जो नेचर है, जूट का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या करता है, वो जो जूट का जो शेप है, जो बैग का जो शेप होता है उसे रिटेन करता है। मीन्स उसमें कोई डिस्टॉर्शन नहीं होता। क्लियर है। बिफोर लोडिंग एंड आफ्टर लोडिंग जूट का जो शेप है वो सेम रहता है। इसीलिए यहाँ पे क्या है, जूट इज बीइंग प्रीफर्ड एज अ बेस्ट बैगिंग मटेरियल्स। क्लियर है। इन कंपेरिजन विद अदर नेचुरल जूट फाइबर। तो इसके लिए हमें क्या समझना पड़ा, हमें ये समझना पड़ा कि जूट का जो इलास्टिसिटी होता है वो क्या होता है, वो वेरी लो होता है। क्लियर है। तो गाइस इसी तरह से मैंने आपको जस्ट एक एग्जांपल दिया ताकि आपका जो अंडरस्टैंडिंग है और अच्छे से क्लियर हो। क्लियर है ना। तो अब तो इसी तरह से इसका जो डिफरेंट जो प्रॉपर्टीज है, आइदर इट विल बी फिजिकल, मैकेनिकल और केमिकल, तो हम लोग उसके बारे में बहुत ही डिटेल में आज पढ़ेंगे ताकि जो जूट को लेकर हमारा जो अंडरस्टैंडिंग है वो और अच्छे से क्लियर हो जाए। क्लियर है ना। तो चलो हम लोग देखते हैं, यहाँ पे आ जाओ। फिजिकल, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ जूट। क्लियर है। तो गाइज मैं यहाँ पे एक टेबल बनाता हूँ। तो गाइज जो डिफरेंट जो प्रॉपर्टीज हैं जूट का उसको मैंने एक टेबल के फॉर्म में फॉर्मुलेट किया है। तो प्लीज़ आप इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लें एंड देन वी विल डिस्कस। ओके। तो आई थिंक आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलो हम लोग इसको डिस्कस करते हैं वन बाय वन। क्लियर है। तो गाइस ऐसे तो यहाँ पे मैंने 30 नहीं लिखा है, लेकिन ऐसे बहुत जो ऐसे डिफरेंट टाइप के और भी बहुत जो प्रॉपर्टीज़ हैं। तो जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है जो जूट को समझने के लिए उसको मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया है। क्लियर है। और गाइज ये जो वैल्यूज है, ये जो सारे जो वैल्यूज मैंने लिखा है, तो इसका जो क्रेडिट है या इसका जो सोर्स है वो है टेक्सटाइल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ऑफ IIT दिल्ली एंड अनदर इंस्टीट्यूशन इज द इजीरा, इंडियन जूट इंडस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन। क्लियर है। तो ये जब आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको डिफरेंट जर्नल मिलेंगे, इनका डिफरेंट रिसर्च पेपर मिलेंगे, जिसमें से ये बहुत सारे वैल्यू आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। क्लियर है। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। जो इसका डिफरेंट जो प्रॉपर्टीज है उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। क्लियर है। तो वन इज द फाइननेस। क्लियर है। तो फाइननेस जो रिप्रेजेंट किया जाता है जो डेनियर में रिप्रेजेंट किया जाता है, तो जो जूट फाइबर होते हैं उसका जो फाइननेस होता है, अब यहाँ पे हम लोग चलो देख लेते हैं कि फाइननेस क्या होता है और इसको समझने के लिए हम कैसे करते हैं। क्लियर है। तो अब यहाँ पे देखो गाइस, यहाँ पे अगर हम फाइननेस की बातें करें तो फाइननेस क्या है, तो फाइननेस इज फाइननेस। ओके। तो फाइननेस क्या है, फाइननेस जो है जूट फाइबर का वो बेसिकली ये बताता है कि मीन्स वो जूट जो फाइबर है वो कितना कोर्सर है और कितना फाइनर है। क्लियर है। तो इसको हम लोग डिनोट करते हैं डेनियर से। अब ये डेनियर क्या होता है। क्लियर है। तो जो फाइननेस को जो हम मेजरमेंट करते हैं वो
कैसे करते हैं कि अगर मैं यहाँ पे करूँ डेनियर इज नथिंग वेट इन ग्राम पर 9000 मीटर मीन्स जो यावर है, क्लियर है, उसका अगर वो 9000 मीटर अगर वो लंबा होगा तो उसका जो वैल्यू आएगा जब हम उसको वेट करेंगे और उसका जो वैल्यू आएगा उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम डेनियर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे बोलता हूँ 4 डेनियर, इट मीन्स जो 9000 जो लेंथ जो फाइबर का है उसका जो वजन है वो कितना होगा, वो 4 ग्राम होगा, दैट इज कॉल्ड डेनियर। तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि भाई जो फाइननेस होता है वो कहाँ से कहाँ लाई करता है, 15 to 35 डेनियर लाई करता है, क्लियर है। अब यहाँ पे देखो गाइज, यहाँ पे क्या है, डेंसिटी, क्लियर है। तो डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, डेंसिटी इक्वल टू होता है मास बाय वॉल्यूम, क्लियर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 1.48 का मतलब 1.48 का मतलब हुआ कि फॉर एग्जांपल चलो मैं सिलिंड्रिकली ले लेता हूँ। अगर ये एक फाइबर है, यहाँ पे एक फाइबर है, तो इस फाइबर का कोई तो मास होगा, तो उस मास को यहाँ पे हम लोग ले लिए, क्लियर है। और इसका जो वॉल्यूम होगा, दिस वन इज द सिलिंड्रिकल शेप, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, πr²h, क्लियर है। तो यहाँ पे जो इसका वॉल्यूम होगा उसे आप कर दो, तो ये जो आएगा वैल्यू वो कितना आएगा, 1.48 ग्राम पर सीसी। इट मीन्स अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब का अगर हमारे पास एक सिलिंडरिकल वॉल्यूम है तो जो जूट फाइबर का उसका वजन कितना होगा, 1.48 ग्राम होगा, क्लियर है। तो दिस वन इज द डेंसिटी। एक्चुअली यहाँ पे जगह थोड़ा शॉर्ट पड़ रहा है, तो क्लियर है, दिस वन इज द डेंसिटी। अब गाइज यहाँ पे हम लोग जो थर्ड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट इज द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, क्लियर है। तो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, तो चलो हम लोग इसको समझते हैं। तो जो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन होता है उसको अगर हमको समझना है तो बेसिकली अगर हम जूट के फाइबर के केस में बातें करें तो हम लोग यहाँ पे बातें करते हैं, इट टेल्स अबाउट द रफनेस ऑफ द सरफेस क्लियर है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, अगर ये एक सरफेस है, यहाँ पे एक बॉडी को हम लोग इस जो एक फोर्स से हम लोग यहाँ पे मान के लो ये फोर्स अप्लाइड है जिससे हम लोग अपनी तरफ इसको पुल कर रहे हैं, क्लियर है। बट यहाँ पे ये जो सरफेस है, तो सरफेस का जो रफनेस है वो उसको जो हम जो पुल कर रहे हैं उसको वो रेजिस्ट कर रहा है, क्लियर है। तो इसी रिलेशन को इंडिकेट करने के लिए हम ये क्या यूज करते हैं, हम यूज करते हैं कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, जिसे हम म्यू एस से इंडिकेट करते हैं, जो कि होता है अप्लाइड फोर्स बाय नॉर्मल फोर्स, मीन्स नॉर्मल एक्टिंग ऑन द बॉडी, क्लियर है। तो दिस वन इज द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, जिसका जो वैल्यू होता है गाइस, जो कितना होता है 0.45 टू 0.54, क्लियर है। अब हम लोग चलो आ जाते हैं फोर्थ पॉइंट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इट इज बेसिकली रिलेटेड टू द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, क्लियर है। तो चलो हम लोग देखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसे कहते हैं। तो बेसिकली जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है गाइज, जो होता है वो ये बताता है कि अगर एक मीडियम से, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एयर है, यहाँ पे, और दिस वन इज द वाटर, या मान के चलो दिस वन इज द वुड,
क्लियर है। अब यहाँ से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें ये बताता है कि यहाँ से अगर जो लाइट रे जो जा रहा है, क्लियर है, तो ये जो वन मीडियम से जो दूसरे मीडियम में जाता है तो जो लाइट रे है उसमें बेंडिंग होगा। क्लियर है। तो इसी बेंडिंग मान के चलो यहाँ पे गया है, यहाँ पे हो सकता है इस तरह से पास कर जाए या हो सकता है इस तरह से पास कर जाए। तो ये जो मीन्स इसका जो डायरेक्शन होना चाहिए था ये क्या होना चाहिए था, दिस वन होना चाहिए था। क्लियर है। बट ये क्या हुआ, बेंड हो गया। तो इसी बेंड को मेजरमेंट करने के लिए हम किसका कौन सा टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, वी यूज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स विल से इट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो उस केस में जो जूट फाइबर होता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, 1.577। क्लियर है। अब चलो आ जाते हैं स्पेसिफिक हीट। क्लियर है। तो गाइस ये स्पेसिफिक हीट क्या होता है, स्पेसिफिक हीट होता है हीट तो आप समझ रहे हो कि भाई हीट क्या है, हीट हमें किसी बॉडी को गर्म करने के लिए चाहिए। क्लियर है। तो अब यहाँ पे देखो मीन्स हीट इज अ टाइप ऑफ या हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। फॉर एग्जांपल एक बॉडी है। क्लियर है। अब यहाँ पे हमें मान के चलो अभी इसका टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस है। क्लियर है। अगर मैं इसका टेम्परेचर को 11 डिग्री करना चाहता हूँ, क्लियर है, और इस बॉडी का जो वेट है वो कितना है, 1 ग्राम है। क्लियर है। तो इसमें जो हीट रिक्वायर्ड है उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे स्पेसिफिक हीट। मीन्स रिक्वायर्ड हीट फॉर अ मटेरियल टू रेज द टेम्परेचर ऑफ दैट पर्टिकुलर मटेरियल बाई 1 डिग्री सेल्सियस इफ मटेरियल वेट इज 1 ग्राम। क्लियर है। तो मीन्स अगर यहाँ पे स्पेसिफिक हीट का आप डेफिनेशन लिखो तो ऐसे लिख सकते हो, हीट रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर ऑफ मटेरियल्स या बॉडीज जो भी है जो या सब्सटेंस बाई 1 डिग्री सेल्सियस पर यूनिट मास। क्लियर है। यहाँ पर मास का जो यूनिट होगा वो क्या होगा, ग्राम होगा। तो दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट। तो इस केस में अगर हमारे पास 1 ग्राम जूट फाइबर है और उसका हम 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाना चाहते हैं तो हमें कितना हीट अप्लाई करना होगा, हमें 0.324 कैलोरी हीट हमें उसे देना पड़ेगा। देन जो हमारा फाइबर है 1 ग्राम का उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से राइज कर जाएगा। क्लियर है। तो आई थिंक ये पॉइंट आपको क्लियर हुए होंगे। अब जो 6 पॉइंट है गाइस, इग्निशन टेम्परेचर। इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, तो गाइस जो इग्निशन टेम्परेचर होता है वो होता है मिनिमम टेम्परेचर एट विच एनी मटेरियल स्टार्ट टू इग्नाइट और बर्न। क्लियर है। तो इसका मतलब क्या है, एट यहाँ पे आप देख सकते हो एट स्पेसिफिक इन्वायरमेंट कंडीशन। क्लियर है। तो यहाँ पे देख लो, तो इसका जो इग्निशन टेम्परेचर होता है वो कितना आता है, 193 डिग्री सेल्सियस होता है। क्लियर है। अब चलो गाइज यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, 7th पॉइंट इज द हीट ऑफ कंबशन। क्लियर है। तो हीट ऑफ कंबशन का मतलब क्या है कि हमने एक मटेरियल को बर्न किया। क्लियर है। और उससे जो हमें एनर्जी मिलेगा उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे हीट ऑफ कंबशन। क्लियर है। जैसे हम लोग पेट्रोल को भी बर्न करते हैं
क्लियर है। केरोसिन को हम लोग बर्न करते हैं या एलपीजी गैस है उसे भी हम बर्न करते हैं, तो दीज ऑल आर कॉल्ड हीट ऑफ कंबशन। क्लियर है। मीन्स आफ्टर बर्निंग और आफ्टर कंबशन व्हाट वी आर गेटिंग इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, दैट इज कॉल्ड हीट कंबशन। क्लियर है। तो अब यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे क्या हीट ऑफ कंबशन मीन्स कितना है 17.5 जूल पर ग्राम। क्लियर है। मीन्स अगर हम 1 ग्राम जूट को अगर बर्न करेंगे गाइस तो हमें कितना मिलेगा एनर्जी, हमें एनर्जी मिलेगा 17.5 जूल। क्लियर है। तो आई थिंक ये पॉइंट आपको क्लियर हुए होंगे। हम लोग आ जाते हैं कहाँ पे, पॉइंट नंबर 8 पे। क्लियर है। दिस वन इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी। गाइस स्पेसिफिक ग्रेविटी, सॉरी आई हैव रिटन wrong, so specific gravity will be same as the 1.48। क्लियर है। तो जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है वो क्या होता है, मीन्स डेंसिटी ऑफ मटेरियल डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। क्लियर है। तो अभी हम लोगों ने देखा था कि डेंसिटी ऑफ जो मटेरियल है वो कितना है, वो है 1.48। क्लियर है। अब यहाँ पे डिवाइडेड कितना होगा, डिवाइडेड होगा जो वाटर का जो होता है डेंसिटी क्या होता है 1 ग्राम पर सीसी जनरली। क्लियर है। तो 1 ग्राम पर सीसी, अब यहाँ पे क्या है 1 ग्राम पर सीसी, तो इसीलिए कैंसिल। तो इस मीन्स 1.48 इसका कोई यूनिट नहीं होगा क्योंकि ये एक सेम फिजिकल क्वांटिटी का एक क्या है, ये एक रेशियो है। क्लियर है। तो जनरली जो ये टर्मिनोलॉजी है स्पेसिफिक ग्रेविटी वो ज़्यादा यूजेज होता है इंस्टेड ऑफ डेंसिटी। क्लियर है। तो दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक ग्रेविटी। क्लियर है। तो हम लोगों ने 8 पॉइंट भी क्लियर कर लिया। अब चलो हम लोग देखते हैं पॉइंट नंबर 9। तो पॉइंट नंबर 9 क्या है, पॉइंट नंबर 9 है इनिशियल रिजिडिटी। तो इनिशियल रिजिडिटी को हम लोग एक और वर्ड से जानते हैं, जो मैकेनिकल के जो बंदे होंगे उनको मालूम होगा, दैट इज कॉल्ड यंग्स मॉडुलस। क्लियर है। तो बेसिकली ये क्या बताता है, ये बताता है कि अमाउंट ऑफ डिफॉर्मेशन इन अ मटेरियल when stress is applied। क्लियर है। फॉर एग्जांपल जैसे ये देखो एक पार्टिकल है, हम यहाँ पे मान के चलो मैंने यहाँ पे इस तरह का पार्टिकल है, यहाँ पे व्हाट इज स्ट्रेस, स्ट्रेस इज आल्सो प्रेशर, बट दिस वन इज आल्सो फोर्स पर यूनिट एरिया। क्लियर है। तो यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे स्ट्रेस अप्लाई किया, तो अब इसका जो है डिफॉर्मेशन मीन्स इस तरह था, अब ये डिफॉर्म हो गया। तो इस जो क्वांटिटी जो अमाउंट इसका जो डिफॉर्म हुआ उसका जो हम लोग मेजरमेंट करते हैं वो किसके थ्रू हम लोग मेजरमेंट करते हैं, वी मेजर थ्रू यंग्स मॉडुलस और इनिशियल रिजिडिटी। तो इसका जो यूनिट होता है गाइस जो होता है डाइन सेंटीमीटर मीन्स इन सीजीएस यूनिट। अगर हम उसको एसआई यूनिट में कन्वर्ट करें तो न्यूटन मीटर। क्लियर है। तो यंग्स मॉडुलस इज अ मेजर ऑफ अमाउंट ऑफ डिफॉर्मेशन। अब चलो हम देखते हैं पॉइंट नंबर 10। तो पॉइंट नंबर 10 क्या है, पॉइंट नंबर 10 है मॉइस्चर रीगेन। गाइस यहाँ पे देखो मॉइस्चर रीगेन जो परसेंटेज है, अब यहाँ पे देखो एक होता है मॉइस्चर कंटेंट। क्लियर है। अब देखो मॉइस्चर कंटेंट और मॉइस्चर रीगेन में क्या डिफरेंस है, हम लोग इसको बहुत अच्छे से समझेंगे। क्लियर है कि यहाँ पे बहुत सारे कन्फ्यूजन होते हैं। क्लियर है। तो गाइस फॉर एग्जांपल एक मटेरियल है, क्लियर है। अब इस मटेरियल में मान के चलो यहाँ पे जो वाटर है या जो मॉइस्चर है
क्लियर है, वो मान के चलो x है। क्लियर है, तो और इस पूरे बॉडी को आफ्टर गेनिंग वाटर एंड मॉइस्चर, इसका जो वजन है वो क्या होगा, वो होगा y। क्लियर है, तो गाइज इस अगर हमें मॉइस्चर कंटेंट निकालना है तो हम क्या करेंगे, x/y इंटू 100, दैट इज द परसेंटेज, तो दैट इज कॉल्ड मॉइस्चर कंटेंट परसेंटेज। क्लियर है, बट जब बात आती है मॉइस्चर रिगेन की, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है कि x तो है, लेकिन ये जो मटेरियल है उसको हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसको 105 डिग्री सेल्सियस पे क्या करते हैं, ड्राई करते हैं। क्लियर है, तो दिस इज कॉल्ड बोन ड्राई वेट। क्लियर है, तो बोन ड्राई वेट का मतलब हो गया कि ये तो यहाँ पे कुछ मॉइस्चर को एब्जॉर्ब किया, तो यहाँ पे देखो ये क्या हुआ, यहाँ पे जब इसको आपने 105 डिग्री पे जब इसको आपने बोन ड्राई किया तो इसका जो वजन था ये कितना हो गया, मान के चलो ये y नहीं होगा, ये कितना हुआ, यहाँ पे y था, तो y माइनस जो x है ये कितना हो जाएगा, इक्वल टू y डैश। दिस इज कॉल्ड बोन ड्राई वेट ऑफ द मटेरियल। तो इस केस में जो मॉइस्चर कंटेंट होगा वो कितना होगा, वो x/y डैश इंटू 100। क्लियर है, अब ये जो y है, y इज द बोन ड्राई वेट ऑफ द मटेरियल। क्लियर है, व्हेन इट इज हीटेड एट 105 डिग्री सेल्सियस इन अ क्लोज इन्वायरमेंट। क्लोज इन्वायरमेंट के लिए हम क्या यूज करते हैं, हम यूज करते हैं ओवन। क्लियर है, तो चलो, तो दिस इज कॉल्ड मॉइस्चर रिगेन परसेंटेज। क्लियर है, तो चलो हम लोगों ने तो यहाँ पे देख लिया, तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो गाइस ह्यूमिडिटी क्या होता है, तो पहले तो आई थिंक इस सेक्शन को हम लोगों ने कंप्लीट किया, तो मैं इसको मिटा रहा हूँ। क्लियर है, क्योंकि थोड़ा जगह कम पड़ रहा है तो यहाँ पे हम और अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो गाइज रिलेटिव ह्यूमिडिटी नियम से ही पता चल रहा है कि ज़रूर ये किसी न किसी के साथ रेफरेंस में लेकर बातें हो रही है। क्लियर है, तो यहाँ पे देखो रिलेटिव ह्यूमिडिटी, तो ह्यूमिडिटी क्या होता है, पहले हम ह्यूमिडिटी को समझते हैं। ह्यूमिडिटी होता है वेट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर। क्लियर है, जो इन्वायरमेंट है, जो हमारा सराउंडिंग है उसका में जो वाटर वेपर है, जो एयर है, जैसे ये एयर है, अगर मैं ये एयर इतना उठाया उसमें जो वाटर वेपर जो प्रेजेंट है उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे ह्यूमिडिटी। क्लियर है, अब रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या है, तो जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो रिलेशन इस्टेब्लिश करता है किसके बीच में, वो एक्चुअल ह्यूमिडिटी एंड जो मैक्सिमम ह्यूमिडिटी है के बीच में ये रिलेशन दिखाता है। मीन्स फॉर एग्जांपल ये एक एयर है, एक सर्टेन टेम्परेचर एंड प्रेशर पे, इसमें जो एक्चुअल जो वेट ऑफ वाटर वेपर है, मान के चलो x है। क्लियर है, बट इसमें मैक्सिमम कितना होना चाहिए था, इतना पाया गया और इतना होना चाहिए था, तो मान के लो मैक्सिमम होना चाहिए था y। तो जो x और y के बीच का जो रिलेशन है या दोनों का जो रेशियो है उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। क्लियर है, एंड यू गाइज विल रियलाइज व्हेन विल गो टू द जूट इंडस्ट्री। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखो, तो मॉइस्चर रिगेन क्या है, मॉइस्चर रिगेन परसेंटेज कितना है, यहाँ पे पहले यहाँ पे आ जाओ। मॉइस्चर रिगेन परसेंटेज एट 65% ऑफ RH कितना है, 12.5। क्लियर है, अगर यही 100% हो जाए RH
मीन्स जो एक्चुअल ह्यूमिडिटी इक्वल टू जो मैक्सिमम जो परमिसिबल जो ह्यूमिडिटी है जो होना चाहिए था वो दोनों अगर आपस में बराबर हो जाए तो यहाँ पे जो क्या होगा, यहाँ पे जो मॉइस्चर रिगेन परसेंटेज कितना होगा वो 36 होगा। क्लियर है। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है डायमीटर स्वेलिंग परसेंटेज। अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी गाइज है 100% तो जो मान के चलो यहाँ पे चलो हम लोग देख लेते हैं। मैं एक जूट फाइबर ले रहा हूँ, मान के चलो दिस वन इज द जूट फाइबर। क्लियर है। अब यहाँ पे मान के चलो दिस इज द डायमीटर x। क्लियर है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि डायमीटर स्वेलिंग मीन्स डायमीटर को बड़ा हो जाना, फूल जाना, जस्ट लाइक, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो एट 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी पे क्या होगा, इसका जो स्वेलिंग होगा वो कहाँ होगा, मान के चलो यहाँ पे x है तो यहाँ से कहाँ तक ये बड़ा मतलब फूलकर हो जाएगा, मानी ये देखो इस तरह से जब वाटर जो गेन करेगा तो क्या होगा, यहाँ पे जब मॉइस्चर गेन करेगा तो ये क्या होगा, इसका साइज बड़ा हो जाएगा। मीन्स इसका जो डायमीटर का जो साइज है वो क्या होगा, एक्सपांड कर जाएगा। तो एक्सपांड कहाँ से कहाँ तक होगा, देखो 20 to 22% मीन्स जो होगा ये कितना 1.2x to 1.22x। क्लियर है। तो दैट इज कॉल्ड डायमीटर स्वेलिंग एट 100% RH। अब गाइज यहाँ पे देखो इलॉन्गेशन एट ब्रेक। तो मान के चलो ये एक फाइबर है, एक फाइबर है, ये जूट फाइबर है, और मान के चलो दिस वन इज द रबर। क्लियर है। तो जो जूट फाइबर है मान के चलो इसका जो लेंथ है मान लिया 1 मीटर, या आप ऐसे ले लो, इसको सेंटीमीटर में ले लो, 100 सेंटीमीटर। क्लियर है। यहाँ पे जो रबर है वो कितना है 100 सेंटीमीटर। तो इनोवेशन एट ब्रेक का मतलब क्या है कि आप इसको यहाँ से आप इसको पकड़ कर खींच रहे हो तो यहाँ तक भी इनोवेशन हो सकता है। मीन्स मान के चलो ये वैल्यू आ गया 30 सेंटीमीटर। लेकिन जो जूट फाइबर है वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा, यहाँ देखो, या तो ये हो सकता है 101 सेंटीमीटर टू 101.8 सेंटीमीटर। अब इससे जैसे ही आप आगे बढ़ोगे तो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। तो इसी को हम लोग दूसरे वे में क्या समझ सकते हैं, दिस इज द मीन्स इसका जो इलास्टिसिटी है वो क्या है, वो वेरी लो है। जो हम लोगों ने लेक्चर की स्टार्टिंग में हम लोगों ने डिस्कस किया, उसका मतलब क्या हुआ कि बहुत ही स्टीफन है एंड रिजिड है। क्लियर है। तो इसीलिए ये कहाँ पे यूज होता है मैक्सिमम, ये बैगिंग मटेरियल में यूज होता है, बैगिंग मटेरियल में यूज होता है, क्योंकि ड्यू टू लो इलास्टिसिटी ये क्या करता है, ये अपना जो शेप है उसको ये रिटेन करता है, रिटेन शेप। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि जहाँ से हम लोगों ने स्टार्ट किया था वहीं आकर हम लोगों ने अपने लेक्चर को ख़त्म किया, और उसके बीच में हम लोगों ने बहुत डिफरेंट टाइप के जो 13 to 14 जो कॉन्सेप्ट थे, 13 to 14 जो डिफरेंट जो प्रॉपर्टीज़ थे जूट फाइबर को, उसको हम लोगों ने बहुत ही डिटेल में समझा। तो गाइज आई थिंक ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो जो गाइज जो नेक्स्ट लेक्चर होगा लेक्चर नंबर 3, तो उसमें हम लोग देखेंगे कि जो जूट फाइबर है, जो उसमें जो कंपोजिशन है, क्लियर है, तो उस पर अगर हम किसी केमिकल का ट्रीटमेंट करते हैं तो क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम यूज करते हैं तो क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, अगर हम एसिड यूज करते हैं तो क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, अगर हम अल्कली यूज करते हैं तो क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। तो ये जो सारा जो केमिकल रिलेटेड जो कैरेक्टरिस्टिक्स है जूट फाइबर का, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। क्योंकि मैं जो वीडियो है वो मोबाइल से बना रहा हूँ, तो हमारे मोबाइल में उतनी ज़्यादा स्पेस नहीं है, इसीलिए मैं अपने वीडियो का जो लेंथ है उसको लिमिट करना पड़ता है। क्लियर है। तो चलो आई थिंक ये वीडियो आपको बहुत समझ में आया होगा, और जब आप कभी जूट इंडस्ट्री में जाएंगे
after completion of your graduation and degree, then you will be encounter with these all topic and these all concepts. क्लियर है? तो आई थिंक ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो चलो तो बहुत अच्छे से पढ़ाई करो। जय हिंद, जय भारत।